हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुकुल क्लासेस। ये हमारी थर्ड वीडियो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, जिसमें एक इम्पोर्टेंट टर्म और मैं आपको समझाने जा रहा हूँ यहाँ पे। एक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग। दो वर्ड है और दोनों में डिफरेंस पूछने के चांसेस में रहते हैं यहाँ पे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग में डिफरेंस क्या है, ये ध्यान रखना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक वाइडर कॉन्सेप्ट है और फाइनेंशियल प्लानिंग एक नैरो कॉन्सेप्ट है। या हम ये बोलें कि फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। कैसे पार्ट है? क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग क्या है, जस्ट एस्टिमेट लगाना। जहाँ पे हम क्या लगाते हैं, एस्टिमेट लगाते हैं कि कैपिटल कितनी रिक्वायर्ड है, कितनी कैपिटल की ज़रूरत है, वो एस्टिमेट लगाना हमारा काम होता है फाइनेंशियल प्लानिंग। देखो जी, प्लानिंग का मतलब क्या होता है, जैसे आपको बताइए, प्लानिंग का मतलब फ्यूचर के बारे में हम देखते हैं कि फ्यूचर में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना। इस तरह से फाइनेंशियल प्लानिंग में भी हम यही देख रहे हैं कि हम एस्टिमेशन लगा रहे हैं कि कितने फंड्स की हमें रिक्वायरमेंट है। ठीक है, यहाँ पे हम ये नहीं देख रहे कि कहाँ से हम वो फंड्स रेज़ करेंगे। ध्यान से समझेंगे इस बात को। इसमें हम ये नहीं देख रहे फाइनेंशियल प्लानिंग में हम कहाँ से फंड्स को रेज़ करेंगे। हम जस्ट यहाँ पे देख रहे हैं कि हम एस्टिमेट लगा रहे हैं कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट हमें है। बट फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या होता है कि हम ये देखते हैं कि कहाँ से हमें फंड्स को रेज़ करना है। बेसिकली हमें ऑब्जेक्टिव क्या है, यूटिलाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर वेल्थ, है ना। वो तो उसका ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। सॉरी, अगर हम बात करें कि मेन मीनिंग क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स, है ना, ये बताया था मैंने। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मेन मीनिंग क्या है, यूटिलाइजेशन एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। दूसरी तरफ फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बताया, एस्टिमेशन ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट। तो भाई यहाँ पे फाइनेंशियल प्लानिंग तो एस्टिमेशन लगाता है कि कितने फंड्स की रिक्वायरमेंट है, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या बताता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताता है कि हमें यूटिलाइज़ करना है फंड्स को, प्रोकर करना है, इकट्ठा कहाँ से करेंगे और यूटिलाइज़ कैसे करेंगे वो बताता है। थर्ड में बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव है शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज़ करना, और दूसरी तरफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है इंश्योर करना कि अवेलेबल हो जाए फंड एट पर्टिकुलर टाइम पे, जो हमें जिस समय फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए, और अननेसेसरी फंड्स एक्वायर ना करें, अननेसेसरी फंड्स को हम प्रोकर ना करें। ये भी इसमें ध्यान रखा जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग में। अब ये बात करते हैं, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये समझना ज़्यादा ज़रूरी है फाइनेंशियल प्लानिंग में। इंश्योर अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स और पर्टिकुलर टाइम का मतलब हो गया, मान लेते हैं आपको आज की डेट में, मतलब टुडे, आज की डेट में फ़ंड्स की रिक्वायरमेंट है, और वो मान लेते हैं आपको 4 दिन के बाद मिले, 4 दिन के बाद मिले, तो क्या उस फंड्स की कोई फ़ायदा है क्या? मान लेते हैं आपको किसी पार्टी ने ऑर्डर दे रखा हुआ था, क्या दे रखा था, ऑर्डर दे रखा था किसी पार्टी ने आपको। अब वो 4 दिन तक वेट थोड़ी ना करेंगी, उसने तो बोला है जी 1 दिन में आप हमें गुड्स बना के दो। तो इसमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि फाइनेंशियल प्लानिंग बेसिकली इस पर फोकस करता है कि जिस टाइम पे हमें फंड्स की रिक्वायरमेंट है उस टाइम पे अवेलेबल हो जाए, और अननेसेसरी फंड्स इकट्ठे ना हो। क्योंकि भाई अननेसेसरी फंड्स इकट्ठे करोगे तो उसमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा, ठीक है, या शेयर भी देना पड़ेगा प्रॉफिट में। तो ये चीज़ है, क्लियर होगी। आई होप सो आपको ये समझ आया होगा। ये मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी फाइनेंशियल मैनेजमेंट और फाइनेंशियल प्लानिंग के बीच में डिफरेंस, जो कि आने के चांसेस रहते हैं, और इसके बारे में आपको जानना भी ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। आई होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच।